चलो तो आज है डिक्शनरीज। डिक्शनरीज से पहले लिस्ट और टपल कर दिए थे, ठीक है। लिस्ट और टपल में क्या होता था, दोनों में इंडेक्सिंग होती थी, ठीक है। डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती है, इसमें की और वैल्यू के पेयर के हिसाब से राइट चीज़ें चलती हैं। तो ये सीक्वेंस नहीं, देखो ये क्या लिखा है, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल अनऑर्डर्ड कलेक्शंस विथ एलिमेंट्स इन द फॉर्म और in the form of key value pairs associate to key and values. It is not a sequence and this is not a index, नहीं नॉन इंडेक्स, यानी ये सीक्वेंस नहीं है। जैसे इंडेक्स ऑफ 0 1 2 3 लिस्ट में था, टपल में था, इसमें नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे आज कैसे डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, कैसे एलिमेंट एक्सेस करते हैं, कैसे अपडेट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, सर्च करेंगे, ये सारे देखेंगे, कुछ फंक्शन देखेंगे और लास्ट में हुआ तो इसमें, नहीं तो अगले वीडियो में नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरी भी देखेंगे, राइट। तो चलो देखते हैं डिक्शनरी बनाएं कैसे, ठीक है। हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी। तो देखो डिक्शनरी कैसे डिक्लेयर करते हैं, राइट। जैसे लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट थे, टपल्स के लिए राउंड ब्रैकेट थे, डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रैकेट्स। तो डी इक्वल्स टू दिस इज व्हाट एम्प्टी डिक्शनरी। अगर मैं डी लिखूँगा तो कुछ नहीं, ठीक है ना। अब डी के अंदर मुझे कोई ये हो गया, समझो अभी मैं एक नया डिक्शनरी बना देता हूँ। डिक्शनरी में जैसे क्या होगा, समझ लो कि एग्जांपल के तौर पे मैं डेज करके एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, ठीक है। डेज में क्या क्या होते हैं कि डे नंबर 1, तो भाई की बना रहा हूँ, 1 डे कौन सा होता है, मंडे, कॉमा 2 ट्यूसडे, ठीक है, कॉमा 3 वेडनेसडे, ठीक है। अभी 3 ही बना रहा हूँ। तो जैसे मैं डेज लिखूँगा तो क्या आया, पूरा का पूरा डिक्शनरी प्रिंट हुआ। जैसे ही डेज के अंदर मैं कोई की पास करूँगा, अब देखो डेज ऑफ 1, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ 1 मंडे, तो ये डेज ऑफ इंडेक्स नहीं है, 0 लिखूँगा तो ये एरर देगा, इट इज़ नॉट अ लिस्ट, राइट। अब मैं इस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, अब इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, थर्सडे ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, डेज ऑफ 4 इक्वल्स टू थर्सडे। अब देखो क्या हुआ, डेज में 4 ऐड हो गया इसमें, राइट। ये हम इसमें से ऐड कर सकते हैं। पहले डिक्शनरी क्रिएट किया, अब ऐड किया। अब डेज ऑफ, ये देखो 5 ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉलन सॉरी इक्वल्स टू थर्सडे फ्राइडे। ओके, नाउ यू सी इफ आई से डेज, तो ये की देखो यहाँ न्यूमेरिकल की, राइट, यहाँ न्यूमेरिकल नहीं है, नॉन न्यूमेरिकल हो गई। ओके, नाउ इफ आई से अगेन डेज ऑफ 5 इक्वल्स टू फ्राइडे, व्हाट इट मीन्स, अब क्या बनेगा, अब क्या होगा ये, एग्जैक्टली देखो दोनों हो गया। अब यहाँ अगर लिखता हूँ डेज ऑफ 5 इक्वल्स टू सैटरडे, अब क्या होगा, क्यों नहीं होगा, सी इट हैज़ चेंज द वैल्यू, हो गया ना। तो ये मॉडिफाई भी हो गया, अगर नहीं है तो ऐड हो जाएगा और है तो मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ कि डिक्शनरी में हम ऐड कैसे करते हैं, ठीक है, ऐड करने के बाद मॉडिफाई कैसे करते हैं और उसमें अपेंड यानी एडिट कैसे करते हैं, और भी देखते हैं क्या है। चलो अभी देखो दूसरे तरीके, अलग अलग डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग द डिक्शनरी। एक तो हमने एक कैसे बनाई, एम्प्टी, ठीक है, डी इज इक्वल टू एम्प्टी। अब दूसरे तरीके इनिशियलाइज करके भी कर सकते हैं, जैसे ये डेज का कर दिया। अब हमारे पास दूसरे अलग अलग तरीके भी हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे किसी एम्प्लॉय की डिक्शनरी बनाऊँ, ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एम्प्लॉय करके एक डिक्शनरी का नाम दे दिया, राइट। इसके अंदर फंक्शन करके डिक्ट करके ऑलरेडी होता है, ठीक है। डिक्ट के थ्रू मैं यहाँ की पास करूँगा, फिर वैल्यू पास करूँगा सेपरेटेड बाय, जैसे नेम, एम्प्लॉय का नाम एक की हो गया, तो उसका नाम जैसे दे दिया रोहन, ठीक है, कॉमा, तो ये रोहन वैल्यू ही इस एम्प्लॉय की नेम की, ठीक है, नेम की हुआ। ऐसे ही सैलरी कॉलन 5000, ठीक है, एज कॉलन 20, ठीक है, ये क्लोज कर दिया। नाउ यू सी, अब यहाँ पे एक गड़बड़ हुई, क्यों कि यहाँ पे
कोई ऐसी वैल्यू पास कर दी, कॉलन पास कर दिया तो एरर तो नहीं आना चाहिए, तो क्या गड़बड़ हो गई, सिंटेक्स में मिस्टेक है। लेट्स सी व्हाट्स द मिस्टेक। ओके, हाँ ये है कर्ली ब्रैकेट लगाने थे, राउंड ब्रैकेट लगा दिए। ओके, यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाने थे। और फिर इसको राउंड ब्रैकेट के अंदर डालना था, ऐसे देखो। ओके, तो ये कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, हम ऐसे करके दे दिया ना। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एम्प्लॉय, तो ये सारा डेटा आ रहा है। तो अगर वही चीज़ जो पहले थोड़ी देर पहले की, एम्प्लॉय का नाम क्या है, ठीक है, तो ये नेम की पास हुआ इसमें इस तरह से। अब मैं इसमें यहाँ पे इसका डिपार्टमेंट ऐड करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज इक्वल टू फिनेंस। देखो एम्प्लॉय आ गया, डिपार्टमेंट भी इसमें पकड़ो। एक और तरीका देखते हैं जिसको अभी हम यहाँ स्कोर करके बनाते हैं यूजिंग टपल इनपुट्स। ठीक है, अब स्कोर हमारी डिक्शनरी होगी, राइट। इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, अभी जिस तरह से डिक्ट में हमने यहाँ वैल्यू पास की, ठीक है, डिक्शनरी में वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और टप्पल पास करेंगे यूजिंग जिप फंक्शन। जिप फंक्शन में हम क्या करेंगे, 2 टप्पल पास करेंगे। देखो, ठीक है, अब यहाँ पे समझो स्कोर बनाना है मुझे, किसका बनाना है, तो मैं कीज़ बना देता हूँ यहाँ पे कि ये टप्पल है किसका, समझो कि बैट्समैन 1, ठीक है, बैट्समैन 1। ऐसे 3 बैट्समैन का मैं एक स्कोर बना देता हूँ, बैट्समैन 1, बैट्समैन 2 एंड बैट्समैन 3। तो ये क्या हुआ, एक पूरा टप्पल हुआ। अब बैट्समैन 1 का स्कोर 60, 70, 25, ठीक है, ये हुआ एक तरह से दूसरा तरीका डिक्शनरी बनाने का। अब आप देखोगे स्कोर, तो ये देखो क्या हुआ, राइट। एक बनाया हमने सीधा सीधा ये डिक्ट करके, जिसके अंदर हमने ये पास किया डिक्शनरी की और वैल्यू को कंपेयर करके डाल दिया। अब इसमें क्या किया, कीज़ को पूरा का पूरा एक अलग डाला, टप्पल में डाला, कॉमा करके दूसरे टप्पल से दूसरी की में वैल्यू पास कर दी। इस तरह से दूसरा तरीका ये देखा, और पहले हमने देखा एम्प्टी, ये भी एक तरह के दूसरा तरीका। तीसरा तरीका हाउ टू क्रिएट एंड हाउ टू ऐड, वो वापस बता देता हूँ अभी। फिर देखो, अभी स्कोर मुझे 4th बैट्समैन का भी करना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बैट्समैन 4, ठीक है ना, इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब स्कोर की डिक्शनरी देखो तो यहाँ 4 आ गए, ठीक है ना। तो ये मैंने अपडेट करना बताया था। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, अब ऐसे गलती से भी ऐसा मत कर देना, स्कोर इज इक्वल, ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया अगर तुमने कर्ली ब्रैकेट पास कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसमें अभी तुमने लिख दिया बैट्समैन 5 इक्वल्स टू 72। अब ये क्या एरर नहीं देगा, सॉरी व्हाटएवर, अच्छा सॉरी इक्वल टू लगा दिया, दैट्स माय मिस्टेक। इक्वल टू नहीं होना चाहिए, कॉलन लगना चाहिए, आदत नहीं है ना वही, राइट, कॉलन, ठीक है। नाउ अब देखो स्कोर क्या हुआ, तो ऊपर वाला चला जाएगा। यस, ये ओवर राइट हो जाएगा, अपडेट नहीं कर सकते इसका। अपडेट करने के लिए नहीं, अपडेट करके इक्वल टू नहीं लगाने का, उसमें आपको क्या करने का, स्कोर करके इस तरह से लिखना है, दिस यू कैन ऐड द एलिमेंट इन द एग्जिस्टिंग डिक्शनरी, दिस विल ओवर राइट योर एग्जिस्टिंग डिक्शनरी। तो कैसे क्रिएट कर रहे हैं मैंने आपको दिखाया, ठीक है। एक एम्प्टी डिक्शनरी बता दी, ये बताया कि स्क्वायर से लिस्ट है, टप्पल है, ये डिक्शनरी है, और एम्प्टी डिक्शनरी हमने बनाई। फिर डिक्शनरी को इनिशियलाइज़ किया, राइट, डिक्शनरी को प्रिंट किया, डिक्शनरी को इंडिविजुअल प्रिंट किया कीज़ के थ्रू, ठीक है। आगे देखेंगे हम इसमें इटरेशन कैसे करेंगे, वो सब चीज़ दूसरे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब जैसे ये डिक्शनरी किया, उसको देखा, इसके अंदर हमने पीछे ऐड भी किया एलिमेंट्स को, ठीक है। चलो बाकी दूसरे वीडियो में देखेंगे।